अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पल्स एच नेटवर्क। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विच इज़ अबाउट टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस को हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। Tenses plays a very important role in our English grammar. Without tenses, the sentence is incomplete. टेंस के बगैर हमारा जुमला जो होता है वो नामुकम्मल होता है. So tense is very important in a sentence. Now what is the definition of a tense? Let's start. The word tense is used to denote the characteristics of the verb in a sentence. यानी कि ऐसा वर्ब जो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है सेंटेंस में, एक जुमले में, कि वर्ब क्या कर रहा है. और इट इज़ आल्सो यूज टू डिपिक्ट द पर्टिकुलर टाइम इन विच अ स्पेसिफिक इवेंट टेक्स प्लेस. यानी कि ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम बताता है, एक वक्त बताता है कि जिस वक्त ये काम और ये एक्टिविटी हुई है. यानी कि आया हुआ एक्टिविटी और वो काम हो रहा है, जारी है, या हो चुका है, या होता है, या हो गया है, या होने वाला है. यानी कि एक वक्त बताता है, टाइम बताता है हमें. उसको हम टेंस कहते हैं या टेंसेस कहते हैं. अब इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश विच आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में ज़माना हाल कहते हैं, पास्ट टेंस को ज़माना माजी कहते हैं और फ्यूचर टेंस को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ प्रेजेंट टेंस? इट रेफर्स टू द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट. यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. पास्ट टेंस रेफर्स टू द एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. यानी कि ऐसा काम जो कि पास्ट में, हमारे माजी में हो गया है, हो चुका है. फ्यूचर टेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. यानी कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होने वाला है. इसे 3 मेन टेंसेस हैं जो हम स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टेंस विच इज़ प्रेजेंट टेंस. Present tense, every tense has 4 forms. So like that, present tense has also 4 forms which are simple indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. There are 4 forms of every tense which we will discuss in other videos or other lectures. Today we will discuss about present indefinite tense or simple प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर यकीनी. एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली. यानी कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि रोज़ हो रहा है या रोज़ होता है, उससे हम करंट एक्टिविटी जो होती है और इसमें जनरल फैक्ट्स भी होते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग भी होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. अब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस किस तरह हमें पता चलेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि उसके उर्दू के सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आएगा. अब है जो यहाँ पर है वो हमें एक टेंस बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एंड में हमेशा है आएगा. उसके ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे है, वो हम देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस सब्जेक्ट. यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके साथ एस और ई एस ऐड करेंगे प्लस सब्जेक्ट हम लगाएंगे. तो ये हमारी फॉर्मेशन बन जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ एस और यूज़ ऑफ ई एस के. एस किसके साथ यूज़ होगा और ई एस किसके साथ हम यूज़ करेंगे. एस जो हमारा यूज़ होगा सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ. ई एस हमारा किसके साथ यूज़ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और द वर्ब एंड्स विद ओ, एस एच, सी एच और जेड. तो इस तरह हम लोग एस और ई एस को यूज़ करेंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में. नाउ वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज़ वो क्रिकेट खेलता है.
वो क्रिकेट खेलता है, अब हमें ता है इसके एंड पे आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमने फॉर्मेशन में देखा था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जो वर्ब है वो खेलता है यानी कि प्ले। अब हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो हम लोग एस लगाएंगे, सो प्लेस उसके साथ हमने एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अदर एग्जाम्पल इज वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे ई एस लगाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर था पर प्लस उसके साथ वर्ब के साथ एंडिंग वॉवल था, इसलिए हमने उसके साथ ई एस लगा दिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज़ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब कि उसमें हम लोग नहीं लगा देंगे। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या यूज़ होगा, डू और डस का यूज़ करेंगे हम, प्लस नॉट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस टू मेक इट नेगेटिव, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन है। इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस और अ टेंस। नाउ यूज़ ऑफ डू एंड यूज़ ऑफ डस। अब डू हम किसके साथ यूज़ करेंगे, आई हुई दे के साथ। डस हम किसके साथ यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब नहीं यहाँ पे हमें पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेट करते हैं। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। हमने देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने ई एस लगाना है, सो ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। हम खाना नहीं खाते, वी डू नॉट ईट फूड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूज़ ऑफ डू कहाँ पे होगा, आई वी दे के साथ, इसमें वी आ गया है, सो वी एट हेयर डू, वी डू नॉट ईट फूड। सो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विच इज़ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट वी ऐड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव का मतलब यानी कि सवाल या फ़िक्रा होता है, उसके अंदर उसके एंड पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि वो हमारा सेंटेंस जो है वो सवाल या जुमला है, इंटेरोगेटिव है। ये इसकी फॉर्मेशन सिंपल सी है। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, क्या ऐड होगा उर्दू में, क्या वो क्रिकेट खेलता है, एंड में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था। अब फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब पहले आना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डस, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये इसकी फॉर्मेशन के साथ हमने इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया है, बनाया है। डज ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड। क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड। दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस which we have discussed in our lecture. Thank you so much for your time.